Hello my dear friends, in this lecture what we will talk differential value and different coordinate system. Okay, हमारे पास में अलग अलग टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हमारे पास में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इनमें हम डिफरेंशियल वैल्यू की बात करेंगे। सबसे पहले हम डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, सबसे पहले बात कर रहे हैं डिफरेंशियल वैल्यू इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास में तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड। तो हम अगर तीन डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में डिफरेंशियली मूव करें, मतलब एक्स डायरेक्शन में हम मूव करते हैं डी एक्स, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं डी एक्स, वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हम डी वाई और जेड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हम डी जेड। तो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? वो हुआ एक्स डायरेक्शन डी एक्स ए एक्स केप। ओके, एक्स डायरेक्शन का तो ए एक्स केप प्लस वाई डायरेक्शन का वर्टिकल अपवर्ड, सो डी वाई ए वाई केप प्लस जेड डायरेक्शन का डी जेड ऐसा आउटवर्ड टू द प्लेन। ओके, डी जेड केप। ओके, सो दिस इज द डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हमने देखा डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट, अगर हमें वॉल्यूम इंटीग्रेशन करना है, हमें सरफेस इंटीग्रेशन करना है, हमें लाइन इंटीग्रेशन करना है, तो ये डिफरेंशियल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनके बगैर हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं, तो इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, अगर हम डिफरेंशियल सरफेस की बात करें, नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं? डिफरेंशियल सरफेस। हम बात कर रहे हैं डिफरेंशियल सरफेस की बात करें इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। फिर से हमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ड्रॉ करना है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एक्स डायरेक्शन का अगर हमें डिफरेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है तो एक्स डायरेक्शन किधर होगा? यहाँ पर वाई डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा और जेड डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। ओके, तो जेड डायरेक्शन का डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट डी जेड और वाई डायरेक्शन का डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट डी वाई, तो हमको एक सरफेस मिलेगी एक्स डायरेक्शन की जिसका डायरेक्शन होगा ए एक्स। तो डी एस जो कि एक्स डायरेक्शन में है वो है डी वाई इंटू डी जेड और उसका डायरेक्शन होगा एक्स, तो हम लिख सकते हैं ए एक्स। और ये वेक्टर क्वांटिटी, एरिया के वेक्टर क्वांटिटी होता है। ओके, अगर हमें वाई डायरेक्शन का डिफरेंशियल वैल्यू फाइंड करना है, वाई डायरेक्शन का डिफरेंशियल वैल्यू फाइंड करना है तो हम एक्स डायरेक्शन में मूव करेंगे और जेड डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो वाई डायरेक्शन का डिफरेंशियल वैल्यू मिला जिसका डायरेक्शन क्या होगा? वाई ए वाई, है ना। ये सरफेस अगर एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, एक्स जेड प्लेन के पैरेलल है, इसका डायरेक्शन वाई होगा। तो यहाँ पर डी जेड हम जेड डायरेक्शन में चलते हैं और डी एक्स हम एक्स डायरेक्शन में चलते हैं। तो वाई डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो होगा डी एक्स इंटू डी जेड ए वाई के। ओके, सरफेस इंटीग्रेशन के लिए हमें डिफरेंशियल सरफेस पता होना चाहिए। और z डायरेक्शन की बात करें तो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल होना चाहिए। ओके, यहाँ पर z डायरेक्शन है ये ए जेड। ओके, y डायरेक्शन में डी वाई और z डायरेक्शन में डी जेड। सो एक्स डायरेक्शन में डी एक्स, तो डी एस जेड जो होगा वो होगा डी एक्स इंटू डी वाई इंटू ए जेड के। ओके, ये सरफेस डिफरेंशियल वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिफरेंशियल वॉल्यूम की, हम बात कर रहे हैं
डिफरेंशियल वॉल्यूम की। ओके, डिफरेंशियल वॉल्यूम की। डिफरेंशियल वॉल्यूम जैसे हम x डायरेक्शन में dx मूव करते हैं, y डायरेक्शन में dy मूव करते हैं और z डायरेक्शन में dz मूव करते हैं। ओके, ये है dz, ये है dy और ये है dx। तो हमें एक क्यूबॉइड मिलता है, हमें एक क्यूबॉइड मिलेगा। ओके, ये क्यूबॉइड मिला और इसका वॉल्यूम होगा dy। x डायरेक्शन में हम dx, y डायरेक्शन में dy और z डायरेक्शन में dz। dv होगा dx इंटू dy इंटू dz। यहाँ पर किसी टाइप का वेक्टर यूज़ नहीं करना है, वॉल्यूम वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। तो ये डिफरेंशियल वॉल्यूम, जब हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन करेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो डिफरेंशियल वॉल्यूम की ज़रूरत हमें होगी। नेक्स्ट, इसी लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, पहले सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें लेना चाहिए। अगर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंशियल वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हो सकता है डिफरेंशियल वैल्यूज इन cylindrical coordinate system, in cylindrical coordinate system। ओके, थोड़ा सा ये हमको 3D इमेजिनेशन की हेल्प से समझना पड़ेगा। हम यहाँ पर y एक्सिस हॉरिजॉन्टल, z एक्सिस वर्टिकल अपवर्ड कंसिडर करते हैं, ये z एक्सिस है, और x एक्सिस जो है वो आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर हम कंसिडर करेंगे। अगर हमें रो डायरेक्शन में डिफरेंशियल वैल्यू फाइंड करना है तो रो डायरेक्शन अवे फ्रॉम दिस जेड एक्सिस होता है, तो इट इज़ डी रो। ओके, सो डिफरेंशियल वैल्यू इन रो डायरेक्शन इज डी रो। और फाई डायरेक्शन ऐसा सर्कुलेटिंग होता है। ओके, तो फाई डायरेक्शन का जो डिफरेंशियल वैल्यू होगा, मैं यहाँ पर प्लॉट करता हूँ, ये हमारा रो था और अगर हम फाई डायरेक्शन में मूव करते हैं, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ऐसे मूव कर गए, ये है ए फाई डायरेक्शन, तो ये डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, फाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो अगर ये डिफरेंशियल एंगल जो है ये है डी फाई, ओके, तो ये वैल्यू होगा, हमको पता है आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल। आर्क इज इक्वल टू क्या होता है, रेडियस इंटू एंगल, तो रेडियस है रो और एंगल है डी फाई। ओके, तो फाई डायरेक्शन का जो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट है वो रो डी फाई होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना है। रो डी फाई होगा और जेड डायरेक्शन तो लीनियर है, तो जेड डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट तो वर्टिकल अपवर्ड ही होगा, तो इसे डी जेड हम कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट हम देखें डी आर, तो वो होगा रो डायरेक्शन का डी रो, डायरेक्शन होगा ए रो, वाई डायरेक्शन का रो डी फाई, डायरेक्शन होगा ए फाई, और जेड डायरेक्शन का डी जेड, डायरेक्शन होगा ए जेड। ओके, इट इज़ द डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना है। इट इज़ द डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले हमने बात किया डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट की। ओके, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। वापिस से एक बार देखते हैं, ये है रो डायरेक्शन, ओके, ये है फाई डायरेक्शन और ये है जेड डायरेक्शन। तो रो डायरेक्शन का डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट है डी रो, हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमको अच्छे समझ में आ जाए। डी रो, फाई डायरेक्शन का है रो डी फाई और जेड डायरेक्शन का है डी जेड। ओके, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले देखा डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंशियल सरफेस की। ओके, हम बात कर रहे हैं डिफरेंशियल सरफेस, डिफरेंशियल सरफेस इन cylindrical coordinate system, in cylindrical coordinate system, differential surface. So we are having 3 direction rho, phi and z. तो तीनों डायरेक्शन में हमको डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पड़ेगा। वापस से हम यहाँ पर एक्स एक्सिस जो कि आउटवर्ड टू द प्लेन है, ऐसा बाहर की तरफ है,
वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, ओके, वाई एक्सिस हमारे पास हॉरिजॉन्टल है और जेड एक्सिस वर्टिकल अपवर्ड है। अगर हम रो डायरेक्शन का डिफरेंशियल सरफेस कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो हमें फाई डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा और जेड डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, तो हमें रो डायरेक्शन का डिफरेंशियल सरफेस मिलेगा, कुछ ऐसा सर्कुलर सरफेस मिलने वाला है। ओके, इसका डायरेक्शन कैसा होगा, रो डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा रो डायरेक्शन, तो ए रो इसका डायरेक्शन है। फाई डायरेक्शन में हम चलेंगे, फाई डायरेक्शन में हम चलेंगे रो इंटू डी फाई और जेड डायरेक्शन में हम चलेंगे डी जेड, तो हमें डिफरेंशियल सरफेस रो डायरेक्शन का मिलेगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने से, मतलब रो इंटू डी फाई इंटू डी जेड, और रो डायरेक्शन का है तो ए रो हम लगा सकते हैं और ये वेक्टर हो जाएगा। सरफेस एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमें ध्यान रखना। तो सर दिस इज differential surface in row direction, same as it is if you want to find differential surface in phi direction, तो phi तो ऐसा सर्कुलेटिंग है ना, ये हमने z डायरेक्शन में मूव किया, थोड़ा सा इसे हमें इंक्लाइन बनाना चाहिए, कुछ ऐसा, ओके, और ये है phi डायरेक्शन, a phi, ओके, दिस सरफेस। तो z डायरेक्शन में dz और रो डायरेक्शन में d रो, रो डायरेक्शन में कितना, d रो, ओके, तो हमें d s फाई जो मिलेगा वो मिलेगा d रो d z a फाई, ओके। हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, तो लेंथ का और हाइट का मल्टीप्लाई, तो डी रो डी जेड और डायरेक्शन क्या है, ए फाई। अब हमें कैलकुलेट करना है जेड डायरेक्शन का डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट। हम यहाँ पर डिफरेंशियल एरिया फाइंड करना है, थोड़ा सा ध्यान से हमें समझना पड़ेगा, कुछ ऐसा होगा जेड डायरेक्शन, ओके, दिस इज द जेड डायरेक्शन, ए जेड कैप। हमको पता है फाई डायरेक्शन में हम चले रो इंटू डी फाई, जेड डायरेक्शन सॉरी रो डायरेक्शन में हम चलेंगे डी रो, तो जेड डायरेक्शन का जो डिफरेंशियल एरिया होगा वो होगा रो इंटू डी फाई इंटू डी रो ए जेड, ओके, सो इट इज द डिफरेंशियल सरफेस along the z direction in cylindrical coordinate system, ओके। सरफेस इंटीग्रेशन अगर हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में करना है तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमको देखना है डिफरेंशियल वॉल्यूम। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिफरेंशियल वॉल्यूम इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके। डिफरेंशियल वॉल्यूम इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास z एक्सिस है, y एक्सिस है, ओके, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है और x एक्सिस है। हम अगर रो डायरेक्शन में मूव करते हैं, ये रो डायरेक्शन, फाई डायरेक्शन और z डायरेक्शन, ओके, तो हमको एक डिफरेंशियल वॉल्यूम मिलता है, डिफरेंशियल वॉल्यूम मिलता है। इसे थोड़ा सा हम अच्छे से ड्रॉ करते हैं। अगर हम रो डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अगर हम फाई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और जेड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ऐसा हमारे पास एक डिफरेंशियल वॉल्यूम मिलेगा। रो डायरेक्शन में डी रो, फाई डायरेक्शन में रो डी फाई और जेड डायरेक्शन में डी जेड, तो डिफरेंशियल वॉल्यूम होगा। हमें पता है वॉल्यूम का फार्मूला, तीनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रो इंटू रो डी फाई इंटू डी जेड, ओके। जब कभी हमें वॉल्यूम इंटीग्रेशन करना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो हम इसी का यूज़ करने वाले हैं, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंशियल वैल्यू इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। थैंक यू वेरी मच।